जहां कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक छोटा सा लड़का वॉरेन बफेट किताबों के ढेर में खोया रहता था। दूसरों के लिए नंबर्स सिर दर्द थे, लेकिन बफेट के लिए वही नंबर्स किसी जादुई भाषा की तरह बोलते थे। ओमाहा की गलियों में साइकिल चलाते हुए वो अखबार बांटते, फिर उसी कमाई को बचा बचा कर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स में लगाते। बचपन से ही उन्हें यह समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, समझा जाता है। उनके लिए हर बिजनेस एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें कैरेक्टर्स थे, प्रॉफिट, लॉस, रिस्क, ग्रोथ और सबसे बढ़कर मानव व्यवहार। बफेट घंटों बैठकर फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते थे, चार्ट्स देखते थे और कंपनीज के असली काम को समझने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इन्वेस्टिंग का खेल तेजी से नहीं, धीमे और सोच समझकर खेलने वालों का होता है। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, जो समझ में आए उसी में लगाओ और एक बार लगा दिया तो धैर्य के साथ उसका सफर देखो। सिंप्लिसिटी उनका हथियार था और पेशेंस उनकी ताकत। यही दो गुणों ने उस बच्चे को दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बना दिया। जब वॉरेन बफेट कहते हैं स्टॉक नहीं बिजनेस खरीदो, तो वे सिर्फ एक सलाह नहीं दे रहे होते, वे एक नई आंखें दे रहे होते हैं जिनसे आप बाजार को देखना सीखते हैं। उनके अनुसार जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कंपनी करती क्या है, कैसे कमाती है और भविष्य में कैसे टिकेगी। वॉरेन हमेशा कहते हैं कि ऐसा बिजनेस चुनो जो लाखों समस्याओं के बीच भी अपनी जगह संभाल ले। यही होता है इकोनॉमिक मोट, यानी एक ऐसी सुरक्षा दीवार जो कंपनी को प्रतियोगियों से बचाती है। जैसे कोका कोला का ब्रांड, एप्पल का इकोसिस्टम या एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इन्हें कोई आसानी से नहीं हिला सकता। एक सरल कहानी समझो। मान लो आपके शहर में 2 चाय की दुकानें हैं। पहली दुकान किसी भी दिन बंद हो सकती है, क्योंकि न तो स्वाद स्थिर है, न साफ सफाई, न ग्राहक वफादार हैं। दूसरी दुकान का स्वाद हमेशा एक सा, जगह साफ सुथरी और लोग रोज लाइन में लगते हैं। दूसरी दुकान के पास मोट है, कस्टमर ट्रस्ट, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। बफेट इसी प्रकार की कंपनियां ढूंढते हैं। वे सिर्फ ये नहीं देखते कि आज प्रॉफिट कितना है, बल्कि ये भी देखते हैं कि क्या ये बिजनेस अगले 10-20 साल तक टिककर पैसा कमा सकता है। उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी कहती है, अगर बिजनेस मजबूत है तो प्राइस की छोटी मोटी हलचल मायने नहीं रखती। असली जीत उस बिजनेस को समझने में है जिसमें आप पूरे भरोसे से लंबे समय तक साझेदार बन सकें। निवेश की दुनिया में वॉरेन बफेट का दूसरा सबसे बड़ा राज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अंतर। इसका मतलब है कि किसी चीज की असली कीमत यानी वैल्यू और बाजार में चल रही कीमत यानी प्राइस के बीच थोड़ा कुशन रखना। वैल्यू वो होती है जो कंपनी वास्तव में कमाती है, जिसके दम पर वो वर्षों तक चल सकती है। प्राइस सिर्फ वो रकम है जो आज लोग देने को तैयार हैं, और बाजार का मूड कभी भी बदल सकता है। बफेट का मानना है कि अगर आप किसी कंपनी को उसकी असली कीमत से कम दाम में खरीद लेते हैं तो आपने अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब आती है अंडर वैल्यूड कंपनियों की खोज की बात। बफेट जानते हैं कि ऐसी कंपनियां जहां बढ़िया कमाई है, मजबूत मैनेजमेंट है, पर किसी कारण बाजार ने उन्हें टेम्पररी नजरअंदाज कर दिया है, वही असली मौके होते हैं। ये खोज एक शिकारी की तरह की जाती है, धैर्य से, ध्यान से और बिना शोर किए। वे ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत हो, बिजनेस मॉडल साफ हो और भविष्य सुरक्षित हो, पर बाजार ने उन्हें कम आंका हो। यह वैसा ही है जैसे किसी दुकान में रखी एक खूबसूरत लेकिन धूल लगी चीज को पहचान कर खरीद लेना, क्योंकि आपको पता है कि उसकी असली कीमत उससे कई ज्यादा है। अब रिस्क की बात। बफेट रिस्क से डरते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। उनका कहना है कि रिस्क तब पैदा होता है जब आप वो खरीदते हैं जिसे आप समझते नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिस्क को कम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। मान लो कंपनी की असली कीमत 100 रुपए है और आप उसे 60 या 70 में खरीद लेते हैं, तो अगर बाजार गिर भी जाए आपका नुकसान कम होगा, और जब कीमत वापस असली मूल्य की ओर बढ़ेगी आप फायदे में ही रहेंगे। यही वो शांत विचारशील तरीका है जिससे बफेट बड़े नुकसान से बचे रहते हैं।
वे बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि अपने विश्लेषण के आधार पर धीमी, मजबूत और सुरक्षित चाल चलते हैं। लंबे सफर की सोच, यही वो गुण है जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे महान निवेशकों में खड़ा किया है। वे हमेशा कहते हैं कि पैसा तेजी से नहीं, धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है। कंपाउंडिंग को वो दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं, क्योंकि यह समय के साथ पैसे को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाता है, मानो एक बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे लुढ़कता हुआ बड़ा होता चला जाए। बफेट ने यह सीखा कि असली कमाई ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि धैर्य से क्वालिटी बिजनेसेस को सालों साल पकड़े रहने में है। कंपाउंडिंग एक जादू की तरह तभी काम करती है जब आप उसे समय दें, और यही वो राज है जिसे बहुत लोग समझते नहीं, क्योंकि आज की दुनिया तेज नतीजे चाहती है। पर वॉरेन बफेट की कहानी सिखाती है कि अगर आप पैसे को समय देंगे तो समय आपको अमीर बना देगा। अब आती है 10 से 15 साल की पेशेंस स्ट्रेटेजी। ये आसान नहीं, लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग है। बफेट ऐसे बिजनेस चुनते हैं जिन्हें वो डेकेड्स तक पकड़े रह सकें, ऐसी कंपनियां जिनकी कमाई साल दर साल स्थिर रहे, ब्रांड मजबूत हो और भविष्य में भी रेलेवेंस कम ना हो। वे इन्वेस्टिंग करने के बाद रोज शेयर की कीमत नहीं देखते, वे सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है। उनका नियम साफ है, अगर बिजनेस अच्छा है तो समय उसे शानदार रिटर्न में बदल देगा। बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल तक रखने को तैयार नहीं, तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। यह सोच डर को खामोश कर देती है और डिसिप्लिन को जगह देती है। अब देखते हैं कोक और एप्पल की उनकी फिलॉसफी। कोका कोला में बफेट ने इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि लोग आने वाले 50 साल भी यही पीते रहेंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सदियों से लोगों की आदत बन चुका है। ब्रांड मजबूत था, मोट बड़ा था और बिजनेस सिंपल था। एप्पल की बात करें तो उन्होंने उसे सिर्फ टेक कंपनी नहीं माना, उन्होंने उसे एक कंज्यूमर ब्रांड की तरह देखा, बिल्कुल कोक की तरह। एप्पल का इकोसिस्टम, यूजर लॉयल्टी और ब्रांड पावर वही मोड थे जिन्हें बफेट ढूंढते हैं। इन दोनों इन्वेस्टमेंट से उनकी फिलॉसफी बिल्कुल साफ हो जाती है। ऐसा बिजनेस चुनो जो आज भी मजबूत हो और आने वाले दशक में भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना रहे। यही लंबी अवधि में सबसे बड़े रिटर्न्स देता है। वॉरेन बफेट का चौथा राज जितना सरल है, उतना ही शक्तिशाली। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी समझ का दायरा। वॉरेन हमेशा कहते हैं कि ओनली इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर उद्योग का विशेषज्ञ बनना है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उन बिजनेसेस में निवेश करें जिन्हें आप सच में अंदर तक समझते हैं। बफेट मानते हैं कि दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसी होंगी जिनका मॉडल, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, रिस्क और भविष्य की दिशा आपको साफ दिखाई देगी। वही आपका असली प्लेग्राउंड है। अपनी समझ का दायरा जितना छोटा लेकिन स्पष्ट होगा, आपके निर्णय उतने ही मजबूत होंगे। असली शक्ति दायरा बढ़ाने में नहीं, बल्कि दायरा साफ रखने में है। अब बात आती है अपना सर्कल डिफाइन कैसे करें। यह देखने के लिए खुद से 3 सरल सवाल पूछें। क्या मैं इस बिजनेस को 2 मिनट में समझा सकता हूं? क्या मुझे पता है यह कंपनी पैसे कैसे कमाती है? और क्या मैं इसके फ्यूचर को रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकता हूं? अगर आपका जवाब हां है तो यह आपके सर्कल के अंदर है, नहीं है तो बाहर। बफेट खुद का दायरा छोटा मानते हैं, लेकिन उसी छोटे दायरे में उन्होंने अरबों कमाए। उन्होंने टेक स्टॉक्स सालों तक अवॉइड किए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आते थे। वे वही चुनते थे जिन्हें वो दिल से समझते थे। कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिंपल बिजनेस मॉडल्स। ये सिखाता है कि समझदारी भीड़ के पीछे भागने में नहीं, अपने दायरे में टिके रहने में है। अब आते हैं मिस्टेक अवॉइडेंस प्रिंसिपल पर। यह बफेट की सबसे अंडररेटेड सीख है। उनका मानना है कि बुद्धिमान इंसान वही नहीं जो बहुत जीतता है, असली बुद्धिमानी उस इंसान में है जो बड़ी गलतियों से बच जाता है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस आपको इसी के लिए बनाया गया है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब आप अपने समझ के बाहर की चीजों में निवेश करते हैं तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन जब आप अपने दायरे में रहते हैं तो गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। बफेट कहते हैं कि कई बार जीत की वजह आपकी सफलता नहीं होती, बल्कि गलती से बचना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता होती है। किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके प्रोडक्ट्स या नंबर्स में नहीं होती, वो उसके मैनेजमेंट यानी चलाने वाले लोगों में होती है। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस भी गलत लोगों के हाथ में गिरकर बर्बाद हो सकता है, लेकिन एक साधारण बिजनेस भी ईमानदार और सक्षम नेतृत्व के साथ अद्भुत ऊंचाइयां छू सकता है।
इसलिए बफेट किसी कंपनी में निवेश करने से पहले दो चीजें जरूर देखते हैं, ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंस। वे चाहते हैं कि कंपनी का लीडर सच बोलने वाला, समय का पाबंद और शेयर होल्डर्स को पार्टनर मानने वाला हो। चाहे कंपनी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर मैनेजमेंट लालची है या शॉर्टकट सोच वाला है तो बफेट उससे दूर रहते हैं। उनकी नजर में सही नेता वही है जो कैरेक्टर में साफ और डिसीजन में स्थिर हो। अब बात करते हैं ओनर्स माइंडसेट की। यह बफेट का सबसे पसंदीदा लीडरशिप प्रिंसिपल है। वे ऐसे मैनेजर्स ढूंढते हैं जो कंपनी को नौकरी की तरह नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की तरह चलाते हों। ओनर्स माइंडसेट का मतलब है लंबा सोचना, रिस्क को समझना, पैसे को सावधानी से खर्च करना और शेयर होल्डर्स को परिवार की तरह महत्व देना। जब लीडर खुद को मालिक समझता है तो उसके डिसीजंस भी जिम्मेदार और दूरदर्शी होते हैं। बफेट को ऐसे लीडर्स पसंद हैं जो रोज मार्केट क्या बोल रहा है उस पर नहीं चलते, बल्कि अपना पूरा ध्यान बिजनेस की अंदरूनी मजबूती पर रखते हैं। अब एक छोटी लीडरशिप स्टोरी समझो। बफेट ने एक बार एक ऐसी कंपनी के साथ साझेदारी की जिसका सीईओ हर समस्या पर खुद जिम्मेदारी लेता था, ब्लेम गेम नहीं करता था। वो एम्प्लॉइज से लेकर कस्टमर्स तक सबकी सुनता था और ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास करता था। इसी ऑनेस्टी ने कंपनी को मजबूत बनाया और बफेट ने उसमें लंबे समय तक निवेश किया। दूसरी ओर बफेट ने कई बार ऐसे लीडर्स को अवॉइड किया जो गलतियां छिपाते थे, नंबर्स मैनिपुलेट करते थे या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर को खतरे में डालते थे। ये गलतियां नेताओं को नीचे ले जाती हैं और साथ ही साथ निवेशकों को भी। बफेट की ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सिर्फ बिजनेस नहीं, बिजनेस चलाने वाले लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी कंपनी की सेहत उसके दावे या विज्ञापनों से नहीं बल्कि उसकी बैलेंस शीट से पता चलती है। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कंपनी कितनी मजबूत है तो तीन चीजें देखिए, डेट, कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि कंपनी सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी टिकेगी या नहीं। बफेट उन कंपनियों से दूर रहते हैं जिन पर कर्ज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा ऋण किसी भी बिजनेस को कमजोर बना देता है। दूसरी ओर वे ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जिनके पास लगातार पैसा आ रहा हो, यानी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, क्योंकि यही असली ईंधन है जो बिजनेस को चलाता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट ही यह दिखाता है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को ऐसा वैल्यू देती है जिसे लोग बार बार लेने वापस आते हैं। अब समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंजन लंबे समय में कैसे रिटर्न्स देता है। बफेट इसे एक कार के इंजन की तरह समझाते हैं। अगर इंजन स्मूथ, स्टेबल और पावरफुल है तो कार आराम से लंबा सफर तय कर लेती है। एक ऐसी कंपनी जिसमें कम डेट हो, स्टेडी कैश फ्लो आता हो और साल दर साल प्रॉफिट बढ़ता हो, वो समय के साथ इन्वेस्टर को कंपाउंडिंग रिटर्न्स देती रहती है। ऐसी कंपनियां किसी भी मुश्किल समय में टिक सकती हैं, नए कॉम्पिटिटर्स का सामना कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सपेंशन भी कर सकती हैं। बफेट का मानना है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो इनविजिबल बैकबोन है जो बिजनेस को क्राइसिस के समय भी संभाल कर रखता है। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके दो दोस्त दो अलग अलग चाय की दुकानें चलाते हैं। पहला दोस्त हर महीने कर्ज चुकाने में परेशान रहता है, इसलिए उसका प्रॉफिट चाहे जितना भी आए जेब में कुछ नहीं बचता। दूसरा दोस्त कम कर्ज में है, उसके कस्टमर स्थिर हैं, कैश फ्लो लगातार आता है, इसलिए वो प्रॉफिट का हिस्सा बचाकर दुकान को धीरे धीरे बढ़ा कर लेता है। कुछ सालों में कौन सा फल होगा? वही जिसके पास मजबूत फाइनेंशियल बेस है। बफेट बिल्कुल ऐसे ही बिजनेसेस ढूंढते हैं जहां पैसे की मशीन स्मूथ चल रही हो, ना कि धक्के मारकर। यही मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ लंबे समय में इन्वेस्टर्स के लिए सुनहरे रिटर्न्स लाती है। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं होता, हमारी खुद की भावनाएं होती हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का असली खेल दिमाग से कम दिल से ज्यादा जुड़ा होता है। लोग तब नुकसान करते हैं जब वे डर में बेच देते हैं या लालच में खरीद लेते हैं। बफेट का सातवां और सबसे गहरा रहस्य है इमोशनल कंट्रोल, यानी अपनी भावनाओं को काबू में रखना। जब मार्केट गिरता है लोग डर जाते हैं, जब मार्केट चढ़ता है वे लालची हो जाते हैं। लेकिन बफेट इन दोनों भावनाओं के बीच खड़े होकर शांत रहते हैं। वे नंबर्स, बिजनेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देखते हैं, ना कि क्राउड क्या कर रही है। यही अंतर एक आम इन्वेस्टर और एक महान इन्वेस्टर के बीच दूरी बनाता है। अब बात करते हैं ग्रीड वर्सेस फियर की। ये वो दो शक्तियां हैं जो बाजार को ऊपर भी ले जाती हैं और नीचे भी गिरा देती हैं। जब लोग लालच में आते हैं, उन्हें लगता है हर स्टॉक सोना है, पैसा बेशुमार मिलेगा, तब कीमतें असली मूल्य से ऊपर चली जाती हैं।
जब डर आता है तो लोग अच्छे बिजनेसेस भी सस्ते में बेच देते हैं सिर्फ पैनिक की वजह से। बफेट इन दोनों एक्सट्रीम से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि लालच से लिए गए फैसले हमेशा महंगे पड़ते हैं और डर से की गई बेच बिकली अच्छे मौकों को छीन लेती है। उनकी आंखें भीड़ की तरफ नहीं, बिजनेस की तरफ रहती हैं। यही इमोशनल न्यूट्रलिटी उनका सबसे बड़ा हथियार है। अब समझते हैं मार्केट साइकोलॉजी। बाजार अचानक नहीं हिलता, उसे लोग हिलाते हैं। लोगों की उम्मीदें, डर, खबरें, अफवाहें और भीड़ का व्यवहार। बफेट इस साइकोलॉजी को एक बड़े समुद्र की तरह देखते हैं। लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा एक जैसी रहती है। अगर आप हर लहर के साथ ऊपर नीचे होते रहेंगे तो आपकी नाव कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर आप गहराई को समझकर एंकर्ड रहते हैं तो चाहे तूफान क्यों ना आए, आप डूबेंगे नहीं। बफेट इसी स्थिरता के साथ चलते हैं। मार्केट नॉइज को नजरअंदाज कर बिजनेस की रियलिटी पर ध्यान देते हैं। और अब आता है बफेट का सबसे प्रसिद्ध रूल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब है, जब सब लोग लालच में खरीद रहे हों, सावधान रहो क्योंकि कीमतें इन्फ्लेटेड हो चुकी होती हैं। जब सब लोग डर कर बेच रहे हों, तब अवसर आ रहा होता है क्योंकि प्राइसेस गिर चुकी होती हैं और स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस सस्ते मिलते हैं। यही रीजन है कि बफेट हर क्रैश में सोना खोज लेते हैं और हर बुल रन में शांत रहते हैं। वे क्राउड का फॉलोअर नहीं बनते, वे खुद अपनी सोच के राजा होते हैं। इमोशनल कंट्रोल उन्हें गलत फैसलों से बचाता है और सही मौकों की तरफ ढकेलता है। हर नए इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी जल्दबाजी और भीड़ की आवाज होती है। वॉरेन बफे ने अपने अनुभव से सीखा है कि लोग नुकसान ज्यादातर इसलिए नहीं करते कि बाजार गलत है, वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे गलत आदतें लेकर निवेश शुरू करते हैं। बफेट के अनुसार कुछ आम गलतियां ऐसी हैं जिनसे अगर आप बच जाएं तो आधा खेल यहीं जीत जाते हैं। सबसे पहली गलती है हॉट ट्रेंड्स के पीछे भागना। जब कोई नया सेक्टर, नया स्टॉक या नया बूम आता है, लोग सोचते हैं कि जल्दी कूद जाओ वरना मौका निकल जाएगा। लेकिन बफेट जानते हैं कि बाजार में जो चीज बहुत तेज चमकती है वो ज्यादातर जल्दी बुझ भी जाती है। हॉट ट्रेंड्स में लोग बिना समझे पैसा लगा देते हैं, बस भीड़ देखकर। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है, कीमतें गिरती हैं और नुकसान हाथ लगता है। बफेट कहते हैं कि बिजनेस की कमाई परमानेंट होती है, ट्रेंड्स टेम्पररी। इसलिए ट्रेंड नहीं, ट्रूथ को चुनो, यही बचाव है। दूसरी बड़ी गलती है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा स्टॉक्स ले लेंगे उतना रिस्क कम होगा। लेकिन बफेट कहते हैं कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन असल में इग्नोरेंस छुपाने का तरीका है। अगर आप 20 से 30 कंपनियां पकड़कर बैठे हैं जिन्हें आप खुद ठीक से नहीं समझते, तो वो डाइवर्सिफाई में ही कंफ्यूज होना है। बफेट फ्यूअर लेकिन हाई क्वालिटी बिजनेसेस में विश्वास रखते हैं जिन्हें वे गहराई से जानते हों। उनका कहना है कि 4-5 स्ट्रॉन्ग कंपनीज में कन्विक्शन 20 कमजोर कंपनियों में फैलाव से बेहतर है। तीसरी और शायद सबसे खतरनाक गलती है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। लोग मार्केट न्यूज, पैनिक, हाइप, व्हाट्सएप टिप्स, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स पर भरोसा करके बाय सेल डिसीजंस ले लेते हैं। फियर उन्हें चीप स्टॉक्स बेचने पर मजबूर करता है और ग्रीड उन्हें इन्फ्लेटेड स्टॉक्स खरीदने पर। बफेट ये साफ कहते हैं, अगर आपके डिसीजंस भावनाओं से चल रहे हैं तो बाजार आपका पैसा ले जाएगा। शांत दिमाग, पेशेंस और बिजनेस सेंटर्ड थिंकिंग ही असली सुरक्षा कवच है। इन 3 बड़ी गलतियों, ट्रेंड्स का पीछा करना, बेवजह फैलाव और भावनाओं के आधार पर फैसले से बचकर आप उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर बफेट ने अपनी विरासत बनाई है। निवेश में असली जीत क्विक मूव से नहीं, क्लियर सोच और डिसिप्लिन बिहेवियर से आती है। वॉरेन बफे की सफलता सिर्फ उनके निवेश मॉडल की वजह से नहीं, बल्कि उनकी डेली रूटीन, आदतों और सोचने के तरीके में छुपी है। वे हर दिन अपने दिमाग को ऐसे तैयार करते हैं जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले शरीर को तैयार करता है। बफेट की दिनचर्या सादी, शांत और बेहद अनुशासित है, उतनी ही सरल जितना उनका निवेश तरीका। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन किया है कि उनका दिमाग हर समय साफ रहे, डिस्ट्रैक्शंस कम हो और फैसले गहराई से लिए जाएं। यही कारण है कि वे न सिर्फ एक महान इन्वेस्टर बल्कि एक अद्भुत थिंकर भी हैं। सबसे पहली आदत, रीडिंग हैबिट। बफेट दिन का लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ने में बिताते हैं। न्यूज़पेपर्स, कंपनी रिपोर्ट्स, बिजनेस बुक्स, मार्केट डेटा, जो भी उन्हें दुनिया को समझने में मदद करे वह सब पढ़ते हैं। उनका मानना है कि दिमाग एक मशीन है और पढ़ना उसका फ्यूल। वे कहते हैं, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप जानेंगे और जितना ज्यादा जानेंगे उतना अच्छे फैसले लेंगे। बफेट किताबें सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी के लिए पढ़ते हैं। वे हर डे अपने दिमाग को डेटा से नहीं, विजडम से भरते हैं।
यही कारण है कि उनके डिसीजंस कभी हड़बड़ी में नहीं होते। दूसरी आदत, थिंकिंग टाइम। बफेट अपने शेड्यूल में बहुत समय सिर्फ सोचने के लिए रखते हैं। आज की तेज दौड़ती दुनिया में लोग सोचने से ज्यादा भागते हैं, लेकिन बफेट इसके उलट हैं। वे शांत कमरे में घंटों बैठकर बिजनेस मॉडल्स, रिस्क्स, ह्यूमन बिहेवियर और लॉन्ग टर्म पैटर्न्स पर विचार करते हैं। उनके अनुसार कम सोचो तो गलतियां ज्यादा होती हैं, ज्यादा सोचो तो गलतियां कम। ये थिंकिंग टाइम ही उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाता है। वे भीड़ के शोर में नहीं, अपनी सोच की गहराई में फैसले लेते हैं। तीसरी आदत, मिनिमल लाइफस्टाइल यानी सादगी। करोड़पति होने के बावजूद वे आज भी उसी छोटे शहर ओमाहा में रहते हैं, उसी साधारण घर में सिंपल रूटीन के साथ। उनका बिलीफ है कि सादगी क्लैरिटी लाती है। जब आपका जीवन सादा होता है, आपकी ऊर्जा महत्वपूर्ण चीजों पर जा पाती है। बफेट शो ऑफ में समय नहीं लगाते। उनका असली फोकस बिजनेस की क्वालिटी और अपनी मानसिक शांति पर रहता है। उनकी सादगी उन्हें ग्राउंडेड रखती है और उन्हें लॉन्ग टर्म विजन में स्थिर बनाती है। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग स्टोरीज पर। बफेट कई बार बताते हैं कि लाइफ चेंजिंग डिसीजंस वे बहुत ही कम लेते हैं, लेकिन हर डिसीजन गहरी सोच पर आधारित होता है। उन्होंने कोको कोला का स्टॉक तब खरीदा जब वो बोरिंग लग रहा था और लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। एप्पल में निवेश तब किया जब टेक दुनिया में हाइप थी, लेकिन उन्होंने उसे टेक नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर की लेंस से देखा। एक और कहानी, बफेट ने एक बार एक बिजनेस सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके मैनेजमेंट में ऑनेस्टी की कमी थी। नंबर्स अच्छे थे, मार्केट अट्रैक्टिव था, लेकिन उनका डिसीजन साफ था। अगर कैरेक्टर शेकी है तो बिजनेस मजबूत हो ही नहीं सकता। ये क्लैरिटी उनके डेली माइंडसेट से आती है, काम, पेशेंट और डीपली थॉटफुल। इन आदतों ने बफेट को सिर्फ अमीर नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें लगातार सही डिसीजंस लेने वाले रेयर इंसानों की कैटेगरी में रखा है। उनकी रूटीन हमें सिखाती है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये दिमाग, आदतों और जीवन की सिंप्लिसिटी का खेल है। फाइनल लाइफ एंड इन्वेस्टमेंट लेसन्स। 1. वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रुथ पर बेस्ड है, जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, बस उसी पर फोकस करो। पैसा कमाना, इन्वेस्टिंग करना, बिलियनर बनना, ये सब सेकेंडरी है। बफेट हमेशा कहते हैं कि असली जीत कैरेक्टर की होती है। वे मानते हैं कि पेशेंस, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, ये तीन चीजें किसी भी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती हैं। बफेट ने अपनी जीवन यात्रा से यह साबित किया कि सक्सेस कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी सही डिसीजंस लेने से मिलती है। दूसरा, सबसे पहली और सबसे गहरी सीख, पेशेंस। बफेट कहते हैं कि धनवान वो नहीं होता जो बहुत कमाता है, बल्कि वो होता है जो इंतजार करना जानता है। कंपाउंडिंग की ताकत तभी काम करती है जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने का समय दें। बफेट ने कोक और एप्पल जैसे स्टॉक्स को 10 से 20 साल तक होल्ड किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रेट बिजनेसेस समय के साथ और बेहतर होते जाते हैं। आज की फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन में पेशेंस रखना रेयर है, और यही पेशेंस आपको बाकी दुनिया से अलग खड़ा करता है। तीसरी सीख, डिसिप्लिन। बफेट के लिए डिसिप्लिन मतलब हर शाइनी चीज के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना। मार्केट में हजार डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हॉट स्टॉक्स, शाइनी आईपीओस, क्विक मनी स्कीम्स, पर बफेट लगभग हमेशा कह देते हैं नो। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो सिर्फ वही करते हैं जो वो समझते हैं और जो उनके लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड होता है। डिसिप्लिन आपको भीड़ से बचाता है, और भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है। तीसरी सीख, कैरेक्टर। बफेट मानते हैं कि एक इंसान की असली आइडेंटिटी उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके डिसीजन से बनती है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं, चाहे वो स्मार्ट हो या नहीं। उनका मानना है कि सक्सेस और एथिक्स साथ साथ चल सकते हैं। आपका बिहेवियर, आपका ऑनेस्टी लेवल और आपका इंटीग्रिटी, ये सब लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। जो इंसान अपने कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी दुनिया खुद ही उसका रास्ता आसान कर देती है। और शायद बफेट का सबसे बड़ा लेसन, लाइफ को सिंपल रखो। वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर कंफ्यूजन लाती है। बफेट सिंपल चीजें पढ़ते हैं, सिंपल डिसीजंस लेते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। वो अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं और बाकी टाइम सोचने में। वो फास्ट लाइफ, लग्जरी या शो ऑफ में विश्वास नहीं रखते। उनका बिलीफ है कि अगर मन शांत है तो पैसे अपने आप शांत तरीके से बढ़ते हैं। लाइफ सिंपल होने पर डिसीजंस शार्प होते हैं, एंड शार्प डिसीजंस ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। अंत में बफेट की फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना आसान है, बट एक मीनिंगफुल, पीसफुल और प्रिंसिपल लाइफ जीना ही असली वेल्थ है। जब आप पेशेंस रखते हैं, डिसिप्लिन पर टिके रहते हैं और कैरेक्टर को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी कंपाउंड होने लगती है। बफेट की जर्नी हमें यही संदेश देती है कि लॉन्ग टर्म सिर्फ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं, जीवन का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप रोज थोड़ा सा बेहतर बनते रहेंगे तो ग्रेटनेस अपने आप आपके रास्ते पर चलकर आएगी।
दोस्तों, वॉरेन बफेट की ये पूरी जर्नी हमें एक ही बात सिखाती है, सही फैसले सही समय पर नहीं बल्कि लंबे समय तक लगातार लिए गए फैसले हमारी जिंदगी बदलते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको जरा सा भी क्लैरिटी, मोटिवेशन या डायरेक्शन दे पाया हो तो समझिए कि आपका अगला कदम और भी मजबूत होने वाला है। आपको याद रखना है, पेशेंस आपका वेपन है, डिसिप्लिन आपकी शील्ड है और कैरेक्टर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन 3 चीजों को पकड़कर चलेंगे तो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं बल्कि पूरी जिंदगी कंपाउंड होने लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि बफेट की कौन सी लर्निंग ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। और हां, इस पूरे माइंडसेट को प्रैक्टिस करने वाले लोग ही भविष्य में जीतते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बार जब हम किसी महान इन्वेस्टर या लीडर की फिलॉसफी को डिकोड करें, आप सबसे पहले सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, इन्वेस्ट सिर्फ पैसे में मत करो, इन्वेस्ट अपने कैरेक्टर, अपने सीखने और अपनी सोच में भी करो। टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप कंपाउंडिंग। थैंक यू।